अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द लीगल कैरियर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हाइब्रिड लीगल सिस्टम के बारे में है। लीगल सिस्टम का ये क्वेश्चन है, 10 नंबर का आता है अमूमन, राइट और नॉट ऑन हाइब्रिड लीगल सिस्टम। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करने के बारे में थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन मैं दे दूँ आपको कि ये सेवरल लीगल सिस्टम को एग्जिस्ट करते हैं एक ही लीगल एंटिटी में, ठीक है, एक ही पॉपुलेशन में या जियोग्राफिक एरिया में सेवरल लीगल सिस्टम्स वर्क कर रहे होते हैं। तो चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इन हाइब्रिड लीगल सिस्टम सेवरल लीगल सिस्टम यूजुअली को एग्जिस्ट एंड यूनाइट विद इन वन लीगल एंटिटी। In hybrid legal system, the definition of law is very broad. It is not only bounded to the classic law made by the government for its citizens. All international laws, non-state laws, and social norms are included under the definition of law in the hybrid legal system. आगे इसकी definition की तरफ जाते हैं. The hybrid legal system is existence of multiple legal system within one population or geographic area. आगे इसकी एग्जांपल ऑफ हाइब्रिड लीगल सिस्टम की देखें तो द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जांपल ऑफ द हाइब्रिड लीगल सिस्टम इज़ द इंडियन लीगल सिस्टम. इंडिया फॉलोज अ मिक्सचर ऑफ सिविल लॉ, कॉमन लॉ, कस्टमरी और रिलीजियस लॉ. सेपरेट पर्सनल लॉज अप्लाइज ऑन मुस्लिम, क्रिश्चियंस एंड हिंदूज़. अब इसमें ये बता रहा है कि जो इंडिया का जो लीगल सिस्टम है वहाँ पे जो है ना वो इसकी हाइब्रिड लीगल सिस्टम की बहुत ही अच्छी एग्जांपल है, क्योंकि वहाँ पे इंडिया जो है वो मिक्सचर, वहाँ पे सारे जो है ना वो लॉ चल रहे हैं, जिसमें सिविल लॉ भी चलता है, कॉमन लॉ भी चलता है, कस्टमरी लॉ भी चलता है और रिलीजियस लॉ भी चलता है. मुसलमानों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए और हिंदूज़ के लिए सेपरेट लॉज भी वहाँ पे अप्लाई होते हैं. नेक्स्ट इसकी हेडिंग है डिसीजन इन हाइब्रिड सिस्टम इन इंडिया. Decision by the Supreme Court of India and High Courts are binding on the lower courts. It has the constitution which signifies the civil law in India. अब इसमें ये कह रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो डिसीशंस होंगे वो उसके लोअर कोर्ट्स पे बाइंड होंगे. आगे लीगल प्लूरलिज्म की तरफ चलें. इट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द मिडल एजेस वेयर देयर वाज अ कांस्टेंट कन्फ्लिक्ट बिटवीन द स्टेट लॉ एंड चर्च लॉ. अब इसमें से ये कह रहा है कि इसका जो स्टेट लॉ है और जो चर्च लॉ है उसके दरमियान एक मुसलसल तनाज़ा चलता रहा है. नेक्स्ट हेडिंग इसकी हमारे पास एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं कि क्या खसूसियात हैं हाइब्रिड लीगल सिस्टम की, जिसमें से फर्स्ट है फ्यूजन, मिक्सचर ऑफ सिविल लॉ एंड कॉमन लॉ. ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि मिक्स्ड एंड हाइब्रिड लीगल सिस्टम इंडिकेट सम टाइप्स ऑफ कम्बिनेशन ऑफ कॉमन लॉ एंड सिविल लॉ. इजी वर्डिंग है, उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी. सेकंड इसकी हेडिंग है फेयरनेस ऑफ सिविल लॉ एंड कॉमन लॉ एलिमेंट. अब इसमें कहता है कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ कॉमन लॉ एंड सिविल लॉ आर रिकग्नाइजेबल एज सच टू लीगल कम्युनिटी. थर्ड इसकी हेडिंग है डिवीजन ऑफ कॉमन लॉ एंड सिविल लॉ. अब डिवीजन ऑफ कॉमन लॉ एंड सिविल लॉ में ये कहते हैं अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल मिक्स्ड ज्यूरिसडिक्शन इज दैट प्राइवेट लॉ सीम टू बी डोमिनेटेड बाय द सिविल लॉ एलिमेंट वेयर एज द पब्लिक लॉ कंसिस्ट ऑफ द कॉमन लॉ एलिमेंट. नेक्स्ट इसकी कंक्लूजन की बात करें. नाउ फ्रॉम ऑल द अबव एक्सप्लेनेशन वी कम टू नो दैट द लीगल प्लूरलिज्म कंटेन अ रेंज ऑफ लॉज रिलेटिंग फील्ड्स. हाइब्रिड लीगल सिस्टम इज एवरीवेयर. In every social area, we see different legal orders from the lowest local level to the most expensive global level. ये था आज का हमारा हाइब्रिड लीगल सिस्टम. उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ इससे समझ आ चुका होगा. अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और कोई भी टॉपिक आपको चाहिए होता है तो आप कमेंट करके वो उसका पूछ सकते हैं. उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो से. मुझे दीजिए इजाज़त. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो. अल्लाह हाफिज़.